हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम एम्स पैरामेडिकल पर बात करेंगे। एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम मेरे दोस्तों 24 जून को हो चुका था। एग्ज़ाम हुए बड़ा लंबा अरसा बीत गया। 1 महीने से भी ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी एम्स ने अभी तक काउंसलिंग क्यों शुरू नहीं करवाई, इस पर मैं बात करूंगा। देखिए बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि एम्स ने बीएससी नर्सिंग का और पैरामेडिकल का दोनों का रिजल्ट जारी कर दिया है। दूसरी बड़ी बात, एम्स की बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग चल रही है। बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग थी, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करवाने की जो लास्ट डेट थी वो 28 जुलाई यानी कल थी। अब बात है पैरामेडिकल वालों की। आखिर पैरामेडिकल वालों की काउंसलिंग लेट क्यों हो रही है? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जब बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पैरामेडिकल की काउंसलिंग शुरू होगी। तो जानते हो, इससे प्यारे साथियों आपको नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। और इस काउंसलिंग के लेट होने का दूसरा कारण यह है कि पैरामेडिकल के अंदर नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है मेरे दोस्तों, जो एम्स को लेने हैं उनके नंबर बहुत कम है। बीएससी नर्सिंग में तो कॉलेज भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ सीटें भी ज़्यादा है, ठीक है ना, और स्टूडेंट भी ज़्यादा बैठे थे एग्ज़ाम में। वहीं पैरामेडिकल में नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कम है और सीटें भी कम है, थोड़े कॉलेज भी कम है। इस वजह से बच्चों बीएससी नर्सिंग का पहला राउंड कंप्लीट होने के बाद ही आपका शेड्यूल जारी होगा। तो आपका शेड्यूल जो है लगभग मेरे दोस्तों आप मान के चलना 5 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में ही रिलीज हो पाएगा। यानी जब पहला राउंड नर्सिंग का पूरा हो जाएगा एम्स का, तब आपके पैरामेडिकल का मेरे दोस्तों शेड्यूल रिलीज होगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, लगभग 5 दिन बाद आपका भी शेड्यूल आ जाएगा, आपका भी पूरा सिस्टम जो काउंसलिंग का है वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आज काउंसलिंग के बारे में, कट ऑफ के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में और भी कुछ इस तरह की चीज़ें जो शायद आपको अभी नहीं मालूम, वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात और सबसे काम की चीज़ आपके लिए यह है कि पैरामेडिकल के टोटल कॉलेज कितने हैं, कितने कॉलेज नए खुले हैं एम्स के। क्योंकि एम्स से जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं वो आपको पता होगा कि बॉयज़ भी कर सकते हैं और एम्स से पैरामेडिकल कोर्सेज गर्ल्स भी कर सकते हैं। एम्स के जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, ठीक है, ये बायो वाले बच्चे भी कर सकते हैं और ये मैथ वाले बच्चे भी कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि एम्स के पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं, ज़्यादातर कोर्सेज 90% जो कोर्सेज हैं वो बायो वाले बच्चों के लिए ही हैं। केवल 10% कोर्सेज ऐसे हैं जो मैथ वाले बच्चों के लिए हैं। इसलिए बायो के बच्चे ही ज़्यादातर पैरामेडिकल के फॉर्म लगाते हैं। और पैरामेडिकल में अगर मैं बात करूं तो लड़के ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि लड़कियां जो हैं वो एम्स बीएससी नर्सिंग के अंदर ज़्यादा जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों कि जो पैरामेडिकल के एम्स के अगर अपन कॉलेज की बात करें तो आपके जो कॉलेज हैं वो ये हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, व्यवस्थित इनके नाम एक बार देख लेना, हो सके तो इनके नाम नोट कर लेना, क्योंकि जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला जो आपका कॉलेज है वो है एम्स दिल्ली, जिसमें पैरामेडिकल की 60 सीट है। दूसरा जो एम्स कॉलेज है वो है आपका एम्स रायपुर, जिसमें 25 सीट है। फिर अगला है आपका एम्स कल्याणी, जिसमें पैरामेडिकल की 40 सीट है। फिर अगला है आपका एम्स बीवी नगर, जिसमें 20 सीट है, ठीक है ना। ये तेलंगाना के अंदर है बच्चों, और कल्याणी जो है ये पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। फिर है एम्स भुवनेश्वर, ये उड़ीसा के अंदर है बच्चों, इसमें 50 सीट है। फिर है एम्स जोधपुर, इसमें 35 सीट है, ये राजस्थान के अंदर है। फिर अगला एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड में है,
जिसमें अब 50 सीट है। फिर अगला है एम्स बिलासपुर जिसमें 20 सीट है। अगला है एम्स नागपुर जिसमें 20 सीट है। अगला है एम्स रायबरेली जिसमें 50 सीट है। टोटल एम्स के 10 कॉलेज हैं बच्चों जो पैरामेडिकल के अंदर भाग लेंगे। कितने एम्स है बच्चों? 10 एम्स है जो कि पैरामेडिकल कोर्सेज चलाते हैं, जो पैरामेडिकल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि 16 एम्स बीएससी नर्सिंग के हैं, वैसे ही 10 एम्स पैरामेडिकल के हैं। अब इन 10 एम्स में कुल मिलाकर के सीटें कितनी हैं? 10 एम्स में 365 सीटें हैं बच्चों। कितनी सीटें हैं? 365 सीटें हैं। सीटें और भी बढ़ सकती है, एम्स के कॉलेज और भी बढ़ सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर हम एम्स की बात करें तो कुछ मैं चीज़ें आपके सामने और भी रखना चाहता हूँ। एक तो कॉलेज वाली बात समझ आ गई आपके। मैं एक बार आपको और जो है कॉलेज की लिस्ट दिखाना चाहूँगा। देखिए बच्चों, ये हमारे एम्स पैरामेडिकल के कॉलेज की लिस्ट है। एक बार फिर देख लीजिए। और पैरामेडिकल में बच्चों बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। अगर किसी को कोर्सेज के नाम नहीं मालूम है तो एक बार नाम और देख लें। देखिए, आपको इनमें से जो भी कोर्स लेना हो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। देखिए बच्चों, सबसे पहला तो है आपका एम्स न्यू दिल्ली। इसमें टोटल 7 पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं। आप देख पा रहे होंगे, ऑप्टोमेट्री है, रेडियोलॉजी है, ऑपरेशन रूम है, डेंटल हाइजीन, ऑपरेशन थिएटर है ना। बाकी आपको ऑनर्स नर्सिंग पे नहीं जाना है। तो टोटल 5 कोर्सेज है बच्चों। बाई मिस्टेक मैंने 7 बोल दिया, ठीक है। अगले हम जो हैं एम्स की तरफ जाना चाहेंगे। अगला हमारा एम्स है एम्स बीबी नगर। एम्स बीबी नगर में 3 पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। कौन से 3 है गुरुजी? देखो भाई, एक आपका लेबोरेटरी साइंस वाला, दूसरा आपका रेडियोलॉजी वाला, तीसरा ऑपरेशन थिएटर वाला। फिर अगला है बच्चों एम्स बिलासपुर। एम्स बिलासपुर के अंदर भी 3 पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं जो कि आपके सामने हैं, ठीक है। इसमें भी रेडियोलॉजी वाला, लेबोरेटरी वाला और मेरे दोस्तों मेडिकल टेक्नोलॉजी, डायलिसिस थेरेपी एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद अगला है आपका भुवनेश्वर एम्स। भुवनेश्वर एम्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पैरामेडिकल के 5 कोर्सेज है टोटल, आपके सामने है बच्चों। अगला है एम्स जोधपुर। एम्स जोधपुर में भी पैरामेडिकल के बच्चों टोटल 5 कोर्सेज हैं। फिर है अगला एम्स नागपुर। एम्स नागपुर में पैरामेडिकल के 2 कोर्सेज हैं। जैसे मान लो किसी बच्चे को जो है पैरामेडिकल कोर्स तो करना है, लेकिन कौन सी ब्रांच में करना है? बीएससी इन इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन में करना है। अब इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन ये नागपुर के अंदर है, तो आपको नागपुर का एम्स भरना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। इसके बाद में एम्स ऋषिकेश। एम्स ऋषिकेश में सबसे ज़्यादा 6 मेरे दोस्तों कोर्सेज हैं पैरामेडिकल के, जो कि आपके सामने हैं। इसके बाद में अपन आगे चलेंगे। अगला है एम्स रायपुर। एम्स रायपुर के अंदर बच्चों टोटल 4 पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमने 8 एम्स की बात कर ली। अब 2 एम्स और भी तो बच गए। कौन से 2 बच गए भाई? एक एम्स रायबरेली बच गया। रायबरेली एम्स बच्चों नया एम्स है, अभी खुला है। इसमें आपके सामने ये दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। भाई साहब टोटल 9 कोर्सेज हैं, 9। सबसे ज्यादा पैरामेडिकल के कोर्स रायबरेली एम्स में है। रायबरेली में आप देख सकते हो टोटल 50 सीटें हैं, दिल्ली एम्स के बराबर हैं इसमें पैरामेडिकल की सीट। सबसे ज्यादा पैरामेडिकल की सीट है ये। अब इसके बाद में अपन अगर बात करें, ये तो रायबरेली की बात हो गई। इसके बाद में बच्चों अपन देख लेते हैं एम्स कल्याणी। एम्स कल्याणी के अंदर बच्चों 2 पैरामेडिकल कोर्स है, एक लेबोरेटरी वाला और एक ऑपरेशन थिएटर वाला।
वैसे ऋषिकेश में एक नया और आ गया है, ठीक है ना, ये रेडियोलॉजी वाला, पहले नहीं था, इसमें 10 सीट बढ़ गई है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो इस तरह से ये आपके मैंने 10 एम्स के अंदर कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्स होते हैं वो भी बता दिए, सीटें भी बता दी, काउंसलिंग कब शुरू होगी वो भी बता दिया। अब बच्चों आपका जो पैरामेडिकल का रिजल्ट है उसकी पीडीएफ आपने देख ली होगी। पीडीएफ के रूप में पूरा रिजल्ट जो है एम्स की साइट पर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आपका पैरामेडिकल वाला रिजल्ट है। जिन्होंने पैरामेडिकल का एग्ज़ाम 24 जून को दिया था उनका ये रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट में टोटल 950 बच्चे हैं। इन 950 बच्चों को एम्स पैरामेडिकल काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में शामिल होने का मौका दिया है। अगर आपका भी नाम बच्चों इस लिस्ट में है तो आप भी पहले राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। क्या सर और भी इस तरह की लिस्ट आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है भाई। अगर सीटें खाली रह जाती है, इनमें से सारे बच्चे अगर भाग नहीं लेते हैं तो लिस्ट और भी आ सकती है ना? बिल्कुल। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर ये जो है ना, लगभग बच्चों जितनी सीटें होती है ना उसका 4 गुना स्टूडेंट लेते हैं। तो 4 गुना बच्चों को काउंसलिंग में लगभग शामिल किया है इन लोगों ने, और ये कट ऑफ आपके सामने है। जनरल में जिनकी 676 तक रैंक है उनको शामिल किया है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस में 669, ओबीसी में 1036, एससी में 1537, एसटी में 1460। इस रैंक तक बच्चों को शामिल किया है बच्चों इस लिस्ट के अंदर। और इन्होंने एक चीज़ बताई है कि जो बच्चे काउंसलिंग करवाएंगे वो ध्यान दें, क्या उनके पास ओबीसी सर्टिफिकेट 4 जून 2022 से 24 जून 2023 के बीच का, और ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल 2023 से 24 जून 2023 के बीच का बना हुआ होना चाहिए, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट वाला होना चाहिए। तो लगभग बच्चों आपने अपलोड कर ही दिया होगा, ठीक है ना? जिन्होंने भी अपलोड किया है और एग्जैक्ट इसी डेट के बीच का और सेंट्रल वाले फॉर्मेट का है तब तो एक्सेप्ट हो जाएगा, और इस डेट के बीच का नहीं था बना हुआ या सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट वाला नहीं था तो बच्चों वो एक्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन आप काउंसलिंग से बाहर नहीं होंगे, आप काउंसलिंग करवा पाएंगे अगर आपके पास में नहीं भी है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इस डेट के बीच का, तो भी आपकी काउंसलिंग होगी। बस आपकी काउंसलिंग जनरल कोटे से होगी, फर्क केवल इतना है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब देखिएगा, इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं कि भाई लगभग काउंसलिंग जब होगी तो कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए बच्चों, अगर अपन कट ऑफ की बात करें तो मुझे जहां तक लगता है कि पहले राउंड के अंदर जो 200 रैंक तक जो स्टूडेंट है, 200 रैंक तक जो बच्चे हैं उनके लगभग 60 तक नंबर आए हुए हैं। तो जो जनरल कैटेगरी के 200 रैंक तक लाने वाले जो कैंडिडेट हैं उनको तो आराम से कोर्स मिल जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस की और जनरल की रैंक बहुत करीब ही रहेगी, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 1 या 2 नंबर का फर्क आएगा। 2 नंबर का मतलब आप यूँ समझ लो कि इनकी अगर 250 से 300 तक अगर रैंक होगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो भी कॉलेज मिलना लाजमी है। ओबीसी के अंदर लगभग बच्चों आप मान के चलना, मैं इधर मेंशन भी कर देता हूँ, ओबीसी के अंदर जिनके 55 तक नंबर आ रहे हैं, यानी करीब करीब बच्चों आप यूँ मान लो कि जिनके 400 के अराउंड रैंक है, ठीक है, वो बच्चे आराम से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसी तरह से जिनकी मेरे दोस्तों कैटेगरी एससी है और जिनकी 600 तक रैंक आ रही है वो बच्चे भी लगभग फर्स्ट राउंड में मेरे दोस्तों कॉलेज ले लेंगे। और अगर एसटी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी में जिनकी 1000 तक रैंक है उन बच्चों को भी मौका मिल सकता है।
ठीक है, बस मैं यही कहने आया हूं आपको, लगभग ये कट ऑफ आपकी रहेगी। ठीक है ना। जनरल में जिनकी 200 तक रैंक है वो, ईडब्ल्यूएस में जिनकी लगभग 300 तक रैंक है वो, ओबीसी के अंदर जिनका 400 या 500 तक रैंक है वो, इसी तरह से एससी के अंदर जिनका 600 या 700 तक रैंक है वो, और इसी तरह से एसटी में जिनका 1000 तक रैंक है वो बच्चे आराम से फर्स्ट राउंड में चयनित हो जाएंगे। तो चिंता ना करें, थोड़ा इंतजार करें, सब्र बना के रखें, और अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट अभी भी ड्यू हैं तो अपने डॉक्यूमेंट बनवा लें। ठीक है दोस्तों, देखिएगा जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको कॉलेज का चॉइस फिल करना पड़ेगा। कॉलेज का चॉइस बढ़िया से बढ़िया और बेहतरीन हम खुद फिल करवाएंगे, पूरी आपकी मदद करेंगे बच्चों एम्स पैरामेडिकल के लिए, क्योंकि विजय एजुकेशन लगातार तैयारी करवाता है। 2022 हो चाहे 23 हो, बहुत ही बड़ी संख्या में बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं, बढ़िया रैंक आई है विजय एजुकेशन से पढ़ करके। मैं उन सब बच्चों को, उनके अभिभावकों को बधाई देना चाहता हूं, और मैं कहता हूं कि कोई बच्चा अगर विजय परिवार से नहीं भी पढ़ा है तो उसको भी हम लोग जो है पूरी तरह से गाइड करेंगे, काउंसलिंग के अंदर सपोर्ट करेंगे। आप बच्चों काउंसलिंग के बारे में कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक कभी भी पूछ सकते हैं। यह विजय एजुकेशन का मेरे दोस्तों काउंसलिंग का हेल्पलाइन है। इसके ऊपर हम मेरे दोस्तों जब काउंसलिंग शुरू होती है तब आपको आपके लिए बेस्ट चॉइस ऑप्शन क्या है वो हम बताते हैं। अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है बच्चों, तो ये एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन है, इस पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। लेकिन जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो बच्चों, आप मैसेज करके इस नंबर पे पता कर लेना अगर आपको कोई दिक्कत आए तो चॉइस के बारे में। वैसे बेस्ट चॉइस जो हैं वो मैं वीडियो बना करके भी बताऊंगा। मान लो किसी बच्चे के 55 नंबर हैं ओबीसी में तो उसे कौन से एम्स भरने हैं, जैसे किसी के 60 नंबर है जनरल में उसे कौन से एम्स भरने हैं, किसी के 50 नंबर है जनरल में उसे कौन से एम्स भरने हैं। अब अगर कोई जनरल और ओबीसी की कैटेगरी का बच्चा है, उसका अगर रैंक ज़्यादा भी है, मान लो 500, 700, 800, 900 रैंक भी है, तो भी उसे काउंसलिंग कराना है, तो भी उसे सारे के सारे एम्स काउंसलिंग के टाइम भरने हैं। टोटल 10 एम्स के कॉलेज हैं, 10 के 10 आप भर दीजिए बच्चों। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। अब देखिएगा, ये तो बात हो गई बच्चों। अब मैं एक चीज़ आपको और जाते जाते बताऊंगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट है, एक तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस वालों का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इसके अलावा अपना डोमिसिल यानी मूल निवास वो भी आप बना के रखिएगा। इसके अलावा आप अपना स्कूल का टीसी, इसके अलावा अपना 10th और 12th का ओरिजिनल मार्कशीट, ठीक है ना। इसके अलावा अपना आपका जो भी आईडी कार्ड है, आधार, ठीक है, या कोई और। इसके अलावा आप अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है ना। इसके अलावा बच्चों आपने जो फॉर्म भरा था उस फॉर्म का कॉपी। इसके अलावा आपका जो ये रिजल्ट आया हुआ है इसमें मेरिट क्रमांक। इसके अलावा जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो उस काउंसलिंग का स्लिप, और काउंसलिंग के बाद जो अलॉटमेंट लेटर आएगा बच्चों उस अलॉटमेंट लेटर की कॉपी। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। कुछ और भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत भी होती है बच्चों। कुछ बच्चों के 12th के बाद गैप होते हैं तो गैप सर्टिफिकेट चाहिए, एंटी रैंकिंग चाहिए, है ना। कुछ बॉन्ड वगैरह बना के भी देने पड़ते हैं। तो ये सारे मैं आपको गाइड कर दूंगा, चिंता मत करिएगा। एक बार मेन डॉक्यूमेंट आप अपने पास में पहले से रख लीजिए। जैसे 10वीं 12वीं की मार्कशीट है, आपका टीसी है, आपका मूल निवास है, आपका जाति या ईडब्ल्यूएस है ना, आपके फ़ोटो हैं, ये चीज़ें आप अपने पास में रखिए। इसके अलावा एम्स का जो फॉर्म भरा था उसका फ़ोटोकॉपी, एम्स का जो एग्ज़ाम दिया था उसके एडमिट कार्ड की कॉपी, उसके रिजल्ट की कॉपी, है ना। ये कागज़ पहले से आप अपने पास में फाइल में डाल के रख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। और आपका कोई भी रिश्तेदार है, कोई भी साथी है जो एम्स पैरामेडिकल की तैयारी करना चाहता है या एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहता है तो आप उन्हें विजय एजुकेशन के बारे में बोलिएगा। विजय एजुकेशन का विजेता बैच मेरे दोस्तों
हमने एक बार फिर लॉन्च किया है। विजेता बैच में हम 1 अगस्त से क्लासेस शुरू कर रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट हो तो प्लीज़ मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन्हें विजेता बैच में जुड़ने के लिए बोलिए। एम्स के लिए बहुत शानदार तैयारी करवाते हैं, दिल से मेहनत करवाते हैं, बच्चों को बहुत ही बड़े प्यार के साथ पढ़ाते हैं मेरे दोस्तों। तो इसलिए जितने भी बच्चे जो सच्ची मेहनत करना चाहते हैं, जो वास्तव में जुनून रखते हैं, जिद रखते हैं, एम्स में जाने का सपना रखते हैं मेरे दोस्तों, हौसला रखते हैं पढ़ने का, वो बच्चे विजय परिवार के साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे दी गई जो विजय एजुकेशन ऐप की जो हेल्पलाइन है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट आप विजेता बैच को ज्वाइन कर सकते हैं या इन नंबरों पे कॉल भी कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, एम्स पैरामेडिकल काउंसलिंग पर कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, या मैंने काउंसलिंग की जो हेल्पलाइन बताई थी आप उस हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, समय समय पे आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा। और कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर पैरामेडिकल में बेस्ट कोर्सेज कौन से हैं। देखो भाई, अलग अलग बच्चों की अलग अलग चॉइस होती है, मैं मेरी चॉइस आपके ऊपर नहीं थोपना चाहता, फिर भी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो बहुत अच्छे हैं। एक तो आपका लेबोरेटरी वाला जो कोर्सेज है, लैब टेक्नीशियन वाला, जिसको कुछ जगह तो BMLT बोला जाता है, ठीक है ना। एक तरह से जो लेबोरेटरी वाला जो कोर्स है एक तो वो, एक आपका रेडियोलॉजी जिसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, BRT, BIRT, ठीक है ना। इसके अलावा एक ऑपरेशन थिएटर, ठीक है ना। तो याद रखना, ये वो कोर्सेज है बच्चों जिनकी वर्तमान समय में थोड़ी ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है पैरामेडिकल के ये, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।